देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 6 है 1.16 एक्सरसाइज का ज़कात के हवाले से है। ज़कात पेड जाहिद पेड ज़कात ऑफ Rs 23,500 फाइंड हिज सेविंग। अमाउंट ऑफ ज़कात स्टूडेंट जो फिक्स है वो हमारे पास 2.5% होती है। अब आप देखें ये उसने ज़कात पे की है, उसके टोटल पैसे हमने फाइंड करने हैं। तो ये फार्मूला देखें क्या है, रेट ऑफ ज़कात इक्वल टू रेट ऑफ ये यहाँ पे रेट ऑफ ज़कात नहीं है, पेड ज़कात है। पेड कितनी उसने पे की है, जितनी उसने पे की है। ये देखें पेड ज़कात है, तो ये रेट होता है और ये टोटल सेविंग है। तो ये उसने पे किया है, ये फार्मूला होता है फिक्स। 3 चीज़ें लिखी जाती हैं स्टूडेंट, ठीक है। पेड ऑफ ज़कात इक्वल टू रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाई टोटल सेविंग। अब ये 2 चीज़ें गिवन है, ये तो गिवन नहीं होती, ये फिक्स होती है। अच्छा, अब इसके बाद ये हमने फाइंड करनी है। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, नीचे 10 आएगा। परसेंटेज ख़त्म करते हैं, 1/100 आता है। अब ये आपके पास जो है ना 25 और 10 इस साइड पे आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये जब इस साइड पे आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 100 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाली बात है। तो इसके पास ये टोटल अमाउंट थी जिस पे उसने इतनी ज़कात पे की है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो एसन हैज़ अ क्रॉप वीट, मतलब गंदम की फसल। क्रॉप फसल होता है, वीट गंदम है। उसकी मालियत जो है वो ये है नेचुरल सोर्सेस पे। अब नेचुरल सोर्सेस पे ज़कात जो होती है वो 10% होती है। आप ये देख लें 3 चीज़ों पे, मतलब गोल्ड पे, सिल्वर पे, गोल्ड सोना हो गया, सिल्वर चांदी हो गई, और जो हमारे पास नकद रकम होती है उन तीनों पे 2.5% का हिसाब होता है। अब ये जो कुदरती वसाइल से, यानी जो बारिश का पानी वगैरह है, उससे जो सैराब होती है ज़मीन, उस पे हम जो बारिश के पानी से जो फसल उगाते हैं उस पे वो 10% है। तो वो उशर कहलाएगा, ज़कात नहीं होगी, उशर होगा, अमाउंट ऑफ उशर, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये देखें ज़कात किस में चेंज हो गई है, उशर में। और रेट ऑफ ज़कात किस में आ जाएगा, उशर में। और टोटल जो फसल की मालियत है, तो ये 10% क्या होता है, रेट ऑफ उशर होता है। और ये टोटल उसने इतने पैसे कमाए हैं, यानी फसल हुई है। तो आप देखें इजीली इसको कैलकुलेट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह हामिद जो है ना है राइस क्रॉप, मतलब चावलों की जो फसल है उसकी मालियत इतनी है। आर्टिफिशियल सोर्सेज जो होते हैं वो हमारे ट्यूबवेल वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि ट्यूबवेल बिजली पे या डीजल पे चलते हैं, इसलिए हमारा उस पर ख़र्चा आता है। और इसके ऊपर जो इशर की अमाउंट है वो देखें 5% है, कम है, ठीक है। जो बारिशों वगैरह पे, यानी जो कुदरती सोर्सेज होते हैं, ये देखें नेचुरल सोर्सेज, वो जो बारिशों वगैरह पे फसलात होती हैं उस पे 10% है। और जो हमारे आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं, जैसे ट्यूबवेल वगैरह हो गया, सोलर ट्यूबवेल हैं आजकल, तो इस पे कम होता है 5%। फार्मूला वही होता है कि अमाउंट ऑफ उशर, रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाई टोटल वर्थ। ऊपर भी यही है, ये देखें इधर भी यही होगा। तो आपने ये सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। अब परसेंटेज नीचे 100 आ जाएगा, तो आपके पास इस तरह ये आंसर बन जाता है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें देखें क्या है हमारे पास। सलमान पेड उशर कितना करता है, 6500 ऑन कॉटन, कपास के ऊपर, इफ़ द लैंड इज़ इरीगेटेड बाय रेन। ये देखें बारिश का पानी है, रेन है, तो ये क्या है, नेचुरल सोर्सेज है, बारिश का पानी रेन पे। तो इस पे आप 10% पे करोगे। ये देखें, क्लियर हो गई ना बात। ये रेन जो है वो